दोस्तों ये खबर ड्रीम 11 को लेकर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रही है कि 15 दिन में ड्रीम 11 पहले की तरह पैड कॉन्टेस्ट लेकर आ रहा है। तो ये खबर कहां से चालू है, इसमें कितनी सच्चाई है। साथ ही साथ एक खबर और भी चल रही है कि 8 जून को हियरिंग होने वाली है प्रोगा केस की। उसके अलावा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 10 से 15 दिन में ड्रीम 11 शट डाउन हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और हाँ, जीएसटी के बारे में भी थोड़ा समझेंगे क्या है जीएसटी मामला, क्यों दोस्तों यहाँ पे ड्रीम 11 ने अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल भी चेंज कर दिया। इन सारी चीजों पे डिटेल डिस्कशन करेंगे और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से जानने को मिलेंगी। क्या अब भी ड्रीम 11 वापस आ सकता है, कितने चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला जो सवाल है वो 15 दिन वाला ही वही मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 15 दिन वाली जो है वो सिर्फ अफवाह है, रूमर से किसी ने वीडियो बना दी या फिर कमेंट्स कर दिया, उस पर ये सारी चीजें चल रही हैं। और क्या होता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है उसको जो है वेरीफाई नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियोस बनाने लगते हैं। वो हो गया 15 दिन वाला। तो मुझे तो ऐसी कोई खबर मेरे पास है नहीं, कोई न्यूज नहीं। 8 जून वाले भी मेरे पास कोई खबर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो प्रोगा केस अभी लिस्टिंग नहीं हुई है, कोई भी डेट नहीं मिली। तो वो भी सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है रूमर से, सिर्फ और सिर्फ अफवाह। तो ये दो चीजें मैंने आपको साफ कर दी कि अफवाह। आप थोड़ा दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, जीएसटी को थोड़ा समझते हैं। जीएसटी का मामला क्या था। देखिए जो 2017 से जीएसटी चल रही थी उसको थोड़ा समझते हैं। 2017 से मान लीजिए आपने 550 दिए, एक यूजर और है उसने 550 दिए, ठीक है। समझते हैं 2017 से 2023 तक क्या था। तो इसमें दोस्तों ड्रीम 11 के पास जो है 100 रुपए पहुंचे, यानी कि ड्रीम 11 के पास 50, यहाँ से 50, यानी कि जो प्लेटफॉर्म फीस थी वो 100 रुपए पहुंचे। और 100 रुपए पे लगती थी 18% जीएसटी। 100 पर 18% जीएसटी, ठीक है। 18% यहाँ पे जीएसटी लगती थी, यानी कि यहाँ से हमारे 18 रुपए 100 में से कटेंगे। ये 18 रुपए जीएसटी जो है ड्रीम 11 को देनी होती थी, समझ रहे थे। लेकिन दोस्तों 2023 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा कि हम फुल फेस वैल्यू पे जीएसटी लगाएंगे। तो यहाँ पे हो गया दूसरा रूल। यहाँ पे ये हो गया, मान लीजिए आपने 100 रुपए डिपॉजिट किए, ठीक है। अब आपकी जीएसटी जो है 28% यहीं पे लग जाती थी। 100 रुपए आपने डिपॉजिट किए और इसमें से 28 कट जाते थे, ठीक है। 28% जीएसटी यहाँ पे आपकी लग जाती थी 100 रुपए पे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, अब फेस वैल्यू पे जीएसटी लगने लगी, तभी यहाँ पे आई दिक्कत, ठीक है। अब जो दोस्तों जीएसटी की मांग हो रही है वो इस रूल के हिसाब से जो है पुराने ट्रांसैक्शन पे जीएसटी की मांग हो रही है। तो फैंटेसी ऐप ने कहीं ना कहीं वो जीएसटी ली ही नहीं है यूजर से, तो वो कैसे दे पाएगा। लेकिन यहाँ पे भी कुछ बचाव होता है। अब मैं ये वाली जीएसटी का मतलब बता दूं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक बार ये जीएसटी लग गई, अब आपने कितनी विनिंग करी, क्या करा, ये पैसा आपका जितना भी हो जाए दोबारा आपकी जो है जीएसटी नहीं लगेगी। आप कितना भी कॉन्टेस्ट में यूज करते थे दोबारा जीएसटी नहीं लगती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब भी आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते थे तब आपकी जीएसटी लगती है। जब भी प्लेटफॉर्म फीस पहुंचती थी जो है एप्स के पास, ठीक है, तो उनपे जीएसटी लगती थी। तो अब दोस्तों यहाँ पे इस रूल के हिसाब से जीएसटी की मांग हो रही है, जबकि जीएसटी 2017 से 23 तक जो है उसने ड्रीम 11 ने, फैंटेसी एप्स ने इस तरीके से ली है। इसीलिए दोस्तों उसको हम रेट्रोस्पेक्टिव जीएसटी कह रहे हैं, जो पुराने ट्रांसैक्शन पे जीएसटी की मांग हो रही है। और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर उसमें फिर से फैंटेसी एप्स जो है, जो आरएमजी कंपनियां हैं, अगर जाती हैं सुप्रीम कोर्ट, तो वहां से मुझे चांस है कहीं ना कहीं वहां से उनको राहत मिल सकती है। और वही चल रहा है, क्योंकि दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन मॉडल अभी तक फैंटेसी एप्स का ड्रीम 11 चला रहा था खासकर, तो उसने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उसको उसका भी रूल अभी नहीं पता है। सब्सक्रिप्शन मॉडल पे उसको कितना पैसा जीएसटी देना है, इसमें क्या रूल है, कितना जीएसटी, तो इसका भी जब यहाँ पे साफ हो जाएगा कि हाँ सब्सक्रिप्शन मॉडल में इतनी जीएसटी देनी है, सब्सक्रिप्शन मॉडल में क्या करना है, ठीक है, तो फिर से वो सब्सक्रिप्शन मॉडल आ सकता है। लेकिन उसका भी थोड़ा साफ होना चाहिए। मान लीजिए सब्सक्रिप्शन मॉडल चलाते रहे इन्होंने, 1 साल 2 साल चलाया, उसके बाद पता चला कि हाँ सब्सक्रिप्शन मॉडल चलाते थे, आपने इतने दिन चलाया तो इसमें हमें इतनी जीएसटी चाहिए, तो वो क्लियर हो जाना चाहिए पहले से कि क्या कितनी जीएसटी चाहिए, तो हो सकता है वो सब्सक्रिप्शन मॉडल आ जाए। बाकी यार कुछ लोगों का पूछना है कि क्या अब भी थोड़े बहुत चांस हैं कि फैंटेसी एप्स ड्रीम 11 वापस आ सकता है। तो जो चांसेस हम एक बार कह सकते हैं कि वही मैं 5 से 10% ही चांसेस एक बार फिर से ही कहूंगा, मैंने कई बार कहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे
कई चीजें हैं जिनकी वजह से हो सकता हो कि फिर से पेड कॉन्टेस्ट आए। देखिए, एक तो प्रोगा पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। मैं फिर से एक बार कहूंगा कि प्रोगा पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। प्रोगा पे इसलिए डिपेंड करती है क्योंकि प्रोगा की एक बार सुनवाई हो जाएगी तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो उसकी हियरिंग डेट का हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हियरिंग डेट आएगी सबसे पहली वीडियो उम्मीद है हमारी मिलेगी, बाकी टेलीग्राम पे मैं तुरंत बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जुड़ जाओ, ठीक है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पीकेएल को आप जानते होंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रो कबड्डी लीग। प्रो कबड्डी लीग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको नहीं जानते थे, लेकिन दोस्तों ड्रीम 11 की वजह से प्रो कबड्डी लीग और प्रो कबड्डी के जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो मोहम्मद रेजा शादलू हो, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो है जिनको जानने लगे लोग। मतलब प्रो कबड्डी लीग खूब देखी गई, किस वजह से? सिर्फ फैंटेसी एप्स की वजह से बहुत देखी गई। अब दोस्तों प्रो कबड्डी लीग की व्यूवरशिप, स्पॉन्सरशिप सब कुछ घट जाएगा। अगर दोस्तों फैंटेसी ऐप चलते रहते तो ये लीग बहुत आगे जाती, ठीक है, इस पे फर्क पड़ेगा। दूसरा दोस्तों जो वुमेन्स टी20 है, ठीक है, इससे पहले भी दोस्तों वुमेन्स टी20 या वुमेन्स ओडीआई, वुमेन्स क्रिकेट हम कहते हैं, ठीक है, इससे पहले भी वुमेन्स क्रिकेट चलता था, लेकिन वुमेन्स क्रिकेट में एक एक प्लेयर का नाम नहीं जानते थे लोग। बहुत ज्यादा, मान लीजिए किसी को स्मृति मंदाना का नाम पता था, किसी को पहले मिताली राज का नाम पता था, लेकिन आज अगर आप पूछेंगे तो 20-20, 30-30 प्लेयर्स के नाम बता देंगे वुमेन्स में लोग, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हो, चाहे पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट की प्लेयर हो, चाहे बांग्लादेश की, सबके एक एक नाम पता। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ फैंटेसी एप्स की वजह से। तो उनकी भी व्यूवरशिप गिरेगी, ठीक है, इनकी भी व्यूवरशिप गिरेगी। जो डोमेस्टिक मैचेस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे डोमेस्टिक मैच इंडिया में होते हैं। इंडिया में क्या, हर जगह होते हैं, पूरे वर्ल्ड में जहां जहां क्रिकेट है, तो हर जगह डोमेस्टिक मैच अब बहुत कम देखे जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो विदेशी लीग्स हैं, देखिए आईपीएल में भी फर्क पड़ा है, लेकिन आईपीएल का उतना वो नहीं है, आईपीएल तो चलता रहेगा, लेकिन इन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। अगर इनसे कुछ भी सोचते हैं तो हो सकता है एक बार जो है अब वापस आ जाए। हाँ, एक चीज और भी है, या तो पूरी तरीके से बंद हो जाए। ऑफशोर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ऑफशोर बहुत सारे ऐप्स हैं जो अब भी चल रहे हैं, खुलेआम चल रहे हैं, या तो वो पूरी तरीके से बंद हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो हो सकता हो और कुछ बातचीत हो, चालू हो जाए। बाकी मेरे पास ऐसी कोई खबर न्यूज नहीं है, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलता हूँ बिना मतलब के। कई यूट्यूबर्स हैं जो कहते हैं 99% चालू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो ऐसी देखिए वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए करते हैं। मैं आपको एक अच्छी न्यूज, अच्छी खबर देने की कोशिश करता हूँ। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जितना मुझे पता था, जितना भी मेरा ओपिनियन है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।